Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आप सबके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है और ये टॉपिक बीपीएससी एग्जाम से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और कैलेंडर एग्जाम का जो इसका कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और आप सभी एग्जाम कब होगा उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा कि 12 दिसंबर को बीपीएससी का 67th बीपीएससी का पीटी एग्जाम निर्धारित है। अगर किसी कारण से कोई ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ना आए तो 12 दिसंबर को बीपीएससी का पीटी एग्जाम होगा ही। अभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास जो टाइम है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग नॉट एग्जैक्टली 3 महीने का पीरियड है और उसी पीरियड में आप बीपीएससी एग्जाम को जो फर्स्ट एग्जाम जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसमें टोटल वैकेंसी का 10 टाइम्स टोटल वैकेंसी का जो 10 टाइम्स होता है, जो भी वैकेंसी होता है जितना होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बीपीएससी का जो भी एक्सपेक्टेड वैकेंसी अभी पूरी तरह 31 अगस्त तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स अपने तो क्या होगा कि 31 अगस्त तक यानी 2021 तक जो है वो सारे कितने वैकेंसी है वो बीपीएससी को हर डिपार्टमेंट अवेलेबल करवा देंगे। अब है तो उसके बाद बीपीएससी अपने ऑफिशियल साइट पे 67th पीटी एग्जाम जो 67th पीटी एग्जाम है उससे संबंधित जो एसेंशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में वो नोटिस निकालेंगे। अब आइए कि आप जो भी वैकेंसी होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी इनटू क्या होगा 10, यानी जितना नंबर ऑफ सीट होगा उसको 10 से आप गुना कर दीजिए और 10 गुना कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट, ये थोड़ा वेरिएबल होता है, ये पूरे बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र की बात है। उनका अपना डिसीजन है कि 10% लेना है या 12% लेना है, कितना लेंगे वो पीटी में स्टूडेंट को सफल कराएंगे फॉर द मेंस एग्जाम। लेकिन इतना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी का 10 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है वो फॉर ये आपको क्वालिफाई होगा किसके लिए, फॉर द मेंस, फॉर द ये जो होगा ये मेंस एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए वो उनको क्वालिफाई करेंगे कि वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड रहा
उस ट्रेंड में जो जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाता रहा है, ऐसा एक ट्रेंड रहा है। तो आप सभी वैकेंसी तो ऑफिशियल साइट पर अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि ये लगभग 1000 से 1500 हो सकता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन ये तब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा जब तक कि वो वैकेंसी सामने नहीं आएगा। अब इसके बारे में, क्योंकि जो पहला गेट आप क्रॉस करेंगे, आप एक चीज़ याद रखिए कि आप बीपीएससी पीटी एग्जाम में जो नंबर स्कोर करेंगे वह जस्ट आपको एप्लीकेबल बनाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो वो क्या होगा, एप्लीकेबल फॉर द मेंस एग्जाम। क्या होगा, फॉर द मेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, एप्लीकेबल बनाएगा। अब क्या है कि इसे कैसे किया जाए, और ये जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे ये फाइनल स्कोर में कभी नहीं जुड़ता है। सिर्फ इतना अधिकार आपको मिलता है कि अब मेंस एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक मिथ आपके दिमाग से हटाना चाहते हैं, जो मैक्सिमम आपके नहीं हो सकता है, आपके दिमाग में ना हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में, तो कि ये भारी है। मैं ये कहता हूं कोई भी काम, ये थोड़ा मैं ये इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना भारी होता है और ना ही हल्का। तो फिर आप कहेंगे ना भारी होता है ना हल्का, तो फिर 5-5 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, कोई भी एग्जाम कठिन उनके लिए होता है जो एक रणनीति बना करके तैयारी नहीं करते हैं, जिनका कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होता है। अगर आपका तैयारी का स्ट्रेटजी होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर प्रिपेयर करेंगे, याद रखिए, तो आप श्योर सक्सेस की ओर रहेंगे, यानी कि आपका सक्सेस गारंटेड होगा। तो उसके लिए हम कुछ चर्चा अभी कर रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, जो भी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट एक दृढ़ कार्य योजना, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रैटेजी बनाकर अमल करते हैं, तो अमल करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। तो आप एक चीज देखिए, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, और वो क्या है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये बहुत एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कोई भी कार्य आप करेंगे तो आप सफल होंगे। हमारे पास टाइम फ्रेम अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कितना है, अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो टाइम है, अप्रॉक्सीमेट ये टाइम हमारे पास जो है ये 3 मंथ्स का पीरियड है। इसमें कम ज़्यादा हो सा, ये ना सोचे कि डेट आगे किसी कारणवश वो एक्सटेंड करेगा, ये ना आप जानते हैं ना इसके बारे में गेस कर सकते। जो इसका कैलेंडर जारी हुआ है एग्जामिनेशन का, बीपीएससी का, उस आधार पर अगर हम देखें तो 12 दिसंबर को आपका पीटी एग्जाम होना अवश्य है, उसी दिन होगा, और उस हिसाब से आपके पास 3 महीने का लगभग टाइम है। तो आप आगे देखें, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी तैयारी किस आधार पर
कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी क्या होता है? अगर लगातार तारतम्यता के साथ नियमित होकर अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। आइए अब हम थोड़ा आपको एक चीज बताएं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये 150 मार्क का ये क्या है? ये एक नंबर गेम है। ये 150 मार्क्स का ये नंबर गेम है। और इस नंबर गेम में पहले तो ये बता दें कि 3 एग्जाम इसमें होते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। और मेंस एग्जाम जो 4 पेपर का होगा और इंटरव्यू ये 120 मार्क का होगा। तो पहला गेट तो आपको क्रॉस करना होगा। पहला एग्जाम गेट थ्रू करेंगे, पास करेंगे, क्रैक करेंगे, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और मेंस के लिए जो 4 पेपर का एग्जाम होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि जो प्रीलिम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 150 मार्क का होगा और जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट मार्क्स होते हैं जो आगे हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब आइए, और मेंस एग्जाम जो है उसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग है जिसमें 33 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे और वो जो है यहाँ पर वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफलाइन होगा और जिसमें आपको सिर्फ 33 नंबर लाने हैं। अगर 33 से कम आया तो आपके बाकी पेपर्स चेक नहीं होंगे। तो ये हिंदी पेपर है कि जस्ट ये जाना जाता है कि कैंडिडेट जो बिहार में सेवा देंगे उनको हिंदी आती है कि नहीं। दूसरा जो पेपर 3 पेपर हुआ वो 300 मार्क्स का होता है और ये 300 मार्क्स के ईच पेपर होते हैं जिसमें से एक पेपर जो होता है वो आपको होता है ऑप्शनल। ये ऑप्शनल पेपर जो है वो ऑप्शनल पेपर ये 300 का होगा, एक पेपर होगा और बाकी जीएस पेपर जो GS 1 और GS 2 तो क्या होगा ये GS 1 यहाँ पर GS 1 जो पेपर है ये GS 1 पेपर जो आपका यहाँ पर GS 1 और GS 2 ये पेपर ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा और ये 300 ऑप्शनल, 300 GS 1, 300 GS 2 कुल मिलाकर 900 के लिखित परीक्षा पेपर होंगे जिसमें आपको आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसे जब आप क्वालिफाई करेंगे और जनरली ऐसा देखा गया ये सारा बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि 3 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी मेंस में लेते हैं। अब 3 टाइम्स ले या कम ले या ज़्यादा ले वो बीपीएससी का अपना उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसमें मेंस में क्वालिफाई करने के बाद ये कितना लेंगे ये फिक्स नहीं है। बीपीएससी का अपना पर्सनल है और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे या 2 टाइम्स ले या जितना भी ले वो बीपीएससी का अपना डिसीजन है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जितना सीट है उससे ज़्यादा ही लेंगे
और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और इंटरव्यू में जो आपका मार्क्स होगा वो 120 का होगा। और इंटरव्यू जो है ये यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन जनरली आधे घंटे या उससे अधिक का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके बोर्ड मेंबर के सामने आप जवाब दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, वो आपको कितना एंटरटेन कर रहे हैं, इस पे आधारित है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप सबसे पहले जो आप देखे हैं कि यहाँ पर 900 का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें लिखित परीक्षा तो 1000 का होगा, जिसमें 100 हिंदी है जो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और जिनका 33 से कम मार्क्स आएगा उनके पेपर मेंस के चेक नहीं होंगे। जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो बाकी 900 का चेक होगा, उसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। वो बीपीएससी अपने क्राइटेरियन के हिसाब से उनको इंटरव्यू के लिए पास करेंगे, एप्लीकेबल ये उनके लिए वो बीपीएससी रिजल्ट निकालेगी। और उसमें जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको 120 मार्क के इंटरव्यू के लिए वो फिर उनका साक्षात्कार या क्या है जहाँ की आपको आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और वहाँ आप कितना स्कोर करते हैं, यानी कि 900 प्लस 120, तो 900 और 120 मार्क्स में आप जितना स्कोर करेंगे, फाइनल जो है जो लिस्ट बनेगा स्कोर का वो क्या होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आप क्या देखे यहाँ पर कि 900 प्लस 900 क्या है 900 प्लस 120 यानी कि 1020। और ये जो है यहाँ पर क्या होगा, ये 1020 मार्क जो आपको आएगा उसी में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और आपके चॉइस पद का चॉइस प्लस जो मेरिट लिस्ट में आपका रैंकिंग है उस हिसाब से आपका पोस्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम है दैट इज द पीटी एग्जाम, ये 150 अंक के प्रश्नों में जो सबसे अधिक स्कोर करेंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और मेंस में 900 का 1000 का होगा, जिसमें एक हिंदी है, 100 का क्वालिफाइंग नेचर, 900 300 का 3 पेपर होगा, उसमें एक आपका ऑप्शनल होगा और 2 पेपर 300 का जीएस होगा, प्लस उसमें जो पास करेंगे 120 का इंटरव्यू होगा। यानी कि 1020 में जो मैक्सिमम जितना स्कोर करेगा उसमें आपकी चॉइस के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, प्लस आपके चॉइस और आपके रैंकिंग जो मेरिट स्कोर में है उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट होगा। तो आइए सबसे पहले जो 150 मार्क के जो अंक के जो प्रश्न है उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे वही मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन क्या है, हम जो ट्रेंड इधर देखे हैं या आप भी अनुभव किए होंगे कि पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम में क्रमिक रूप से कट ऑफ मार्क्स क्या है एक्सीड होते जा रहे हैं। यहाँ जो कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स वो एक्सीड होते जा रहे हैं, ये एक्सीड बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप पिछले वर्षों के कट ऑफ मार्क्स का यदि एनालिसिस करें
तो पाएंगे कि हर वर्ष और सब्सिक्वेंट वर्ष, पास्ट ईयर, तो पास्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि पास्ट ईयर और सब्सिक्वेंट जो ईयर है वो उसमें मार्क्स डिफर होता जा रहा है। जो आने वाला जो आपका जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो आइए अगर हम कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस करते हैं तो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात 66 पीटी का देखें तो आप क्या देखेंगे कि इस ईयर जो है 108 और यहाँ पर जो 65th का, अगर हम 65th का देखें तो 65th में ये क्या है, ये 65th में ये आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 97 गया है। और उसी तरह 64th में भी 97, फिर 63rd में 96 एंड 62nd में 97 है। लेकिन जो अलार्मिंग ट्रेंड है जो हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 65th में 97 था और 66 में ये 108 हुआ। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज ऑफ 11 मार्क्स, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है टू सब्सिक्वेंट ईयर में। तो अनरिजर्व्ड मेल, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल कैटेगरी है उसमें 66 में 108 था और 65th में 97। अब अगर हम अनरिजर्व फीमेल की बात करें, अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं तो इसमें अनरिजर्व फीमेल में 100 था और अगर हम आए कि 65th में ये 91 था। तो दोनों का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो दोनों का 9 मार्क्स का डिफरेंस है। और फिर अगर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो 64th में 86, फिर 63rd में 86 और फाइनली 62nd में 86। तो 64, 63rd और 60 से 62nd बीपीएससी में ये तीनों में एक ही मार्क्स रहा 86। लेकिन 65th में आपने देखा ये 91 था और वही 66 में 9 मार्क्स का डिफरेंस हुआ। तो दोनों कैटेगरी अनरिजर्व मेल एंड अनरिजर्व फीमेल में जो 65th से 66th एग्जाम के बीच का जो डिफरेंसेस है वो मेल में 11 मार्क्स का है और फीमेल कैटेगरी में अनरिजर्व फीमेल में वो 9 मार्क्स का है। अब आइए अगर हम EWS की बात करें तो EWS में हम क्या देखते हैं कि EWS में अगर हम बात करें तो आप क्या देखेंगे कि ये 103 था और उसी तरह अगर हम इसमें देखें तो 66th में 103 था और 65th में ये 92 था। और EWS मेल की बात कर रहे हैं। अब अगर तो 92 और 93 फिर अगेन ये दोनों का डिफरेंस जो EWS मेल में वो 11 मार्क्स था। अब आइए अगर हम EWS फीमेल की अगर बात करते हैं
तो इसमें 66 में और इसमें जो आपका ये मार्क्स है, इसमें आपका क्या था, ये 95 था 66 में और 65 में 87 था। तो 87 और 95, 65 में 87, 8 मार्क्स का डिफरेंसेस है। चूंकि डिफरेंसेस थोड़ा ये हो गया, कम गया, लेकिन जो डिफरेंसेस जो है ये 65th एग्जाम और 66th एग्जाम के बीच अचानक जो है मार्क्स स्विंग किया है। तो आपने क्या देखा, EWS मेल में 66th में 103 था और इसमें 90, 65th में 92 और EWS फीमेल में ये क्या था 90, EWS फीमेल में 95 और यहाँ पर जो ये 66 में था और 63rd में 87। अब फर्दर दूसरी कैटेगरी की, अब हम अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में हम क्या देखते हैं कि 66 में ये 95 था और उसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसमें जो है 65th में ये 89 था। तो 89 और यहाँ 6 मार्क का डिफरेंसेस है और फर्दर 64th में 85, फिर 63rd में 84 और फिर 60 से 62 में 83। तो फिर उसी तरह हमने ऑब्जर्व किया कि SC मेल कैटेगरी में 65th से 66th में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब आइए SC फीमेल, अगर हम SC फीमेल की बात करते हैं तो क्या देखते हैं 60, यहाँ पर जो हम अगर देखें कि 66th में 84 मार्क्स था और यहाँ पर 65th में ये 79 मार्क्स, 5 मार्क्स का डिफरेंसेस है और फर्दर 64th में 69, फिर यहाँ पर क्या है 63rd में 73 बढ़ गया और यहाँ पर 60 से 62 में ये 68 मार्क्स था। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेकिन 63rd में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप क्या देखते हैं फिर अगेन 65th से 66th में SC फीमेल में क्या है मार्क्स का जो है वो डिफरेंसेस आ गया, आपका 5 मार्क्स का डिफरेंसेस है। आइए नेक्स्ट कैटेगरी को जज करते हैं। ST में, ST कैटेगरी में हम क्या देख रहे हैं कि SC कैटेगरी में यहाँ पर ये 98 है 66th में और यहाँ पर जो 65th में यहाँ पर क्या है ये 89 है। तो 98 और 89 के 98-89 के बीच आप क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर ये 89 यानी यहाँ पर जो डिफरेंसेस फिर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ST कैटेगरी में। तो आप जनरली हम सारे कैटेगरी में अब थोड़ा सा ST फीमेल का हम अगर देखें तो ST फीमेल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 80 मार्क्स है और उसी तरह ये 66 में ये 80 मार्क्स कांस्टेंट है और फिर 78 और फर्दर जो यहाँ पर आप देखें कि 78 और 70 यहाँ पर जो अवेलेबल डाटा है वो 65th यहाँ ST फीमेल का दिखा रहा है। 65th में ये 80 था, फिर 64th में 80 और ये फर्दर फिर थोड़ा घट गया 63rd में 78 और फिर 62 में 78 ST फीमेल के मार्क्स हुए।
अब आइए एबीसी का अगर हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एबीसी कैटेगरी में ये जो मार्क्स है, ये मार्क्स आपका जो अगर देखें तो यहाँ पर 102 है 66 में, और यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर 98 मार्क्स इस कैटेगरी में है 65th में एबीसी कैटेगरी में। तो एबीसी कैटेगरी में 66 में 102 है और 65th में 98 है। फर्दर फिर ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुआ 64th में 90, फिर 88 और फिर 89 एक मार्क्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर 65th से 66 में जो है आपका ये 4 मार्क्स का डिफरेंसेस है। अब एबीसी फीमेल का अगर हम एबीसी फीमेल को लें तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 66 में 93 और यहाँ पर 65th में एबीसी फीमेल में 86 है। तो यहाँ पर 7 मार्क्स का डिफरेंसेस दोनों ईयर में आ गया। और फर्दर अगर बैकवर्ड जाते हैं पीछे तो 64th में 76 जो कि 10 मार्क्स का डिफरेंसेस शो करता है, और 63rd में 77 एक मार्क्स बढ़ गया, और फिर 62 में 70 ये 5 मार्क्स का ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि 2 सब्सिक्वेंट ईयर में खासकर 65th और 66th में डिफरेंसेस ऑफ मार्क्स मैक्सिमम कैटेगरी में ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर बीसी कैटेगरी का हम बात करें तो बीसी में हम क्या देख रहे हैं, 66 में अगर हम 66 का बात करते हैं तो 104 है, और अगर हम बात करते हैं इसका 65th का तो ये 94 है। तो फिर वही दोनों कैटेगरी बीसी मेल में क्या देखते हैं, 10 मार्क्स का डिफरेंस है। फर्दर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 93 है 93 है 93 है, 64 में 93, 63rd में 93 और 62 62nd में ये 93 जो एक कांस्टेंट एक ही मार्क्स शो कर रहा है। लेकिन 65th और 66 के बीच जो बीसी कैटेगरी है मेल का उसमें 10 मार्क्स का डिफरेंसेस है। अब आइए यहाँ पर अगर बीसी फीमेल की हम बात करें तो बीसी फीमेल ये क्या है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है 97 है, और यहाँ पर 66 में 97 है और 65th में 98 है। फर्दर अगर पीछे जाएं तो 64th में 82 है, फिर 63rd में थोड़ा बढ़ गया 84 है, और फिर 66 में घट गया 81 है। लेकिन 66 और 65th के बीच अगर मार्क्स का हम डिफरेंसेस निकालें तो 9 मार्क्स का डिफरेंसेस बीसी फीमेल के कट ऑफ मार्क्स में है। उसी तरह बीसीएल कैटेगरी में भी हम क्या देख रहे हैं, 95, 86, 79 और 86 और 95, फिर यहाँ पर 9 मार्क्स का डिफरेंसेस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें और फिर इसमें, यानी कि 66 और 66 में फिर 9 मार्क्स का है, फिर आगे 64th में 79 है। फिर अगर डिसेबल की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, ये मार्क्स फिर 89, 82 और फर्दर 74। फिर अगर डिसेबल के जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्क्स। तो मार्क्स क्या है इसमें आप ऑब्जर्व करके इसके ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या देखा कि
मार्क्स जो है दो सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम में, जो खास करके जो हमने देखा है कि दो सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम, एक 66 और दूसरा जो है यहाँ पर 65 में, तो इस दोनों में तो डिसेबल्ड जो कैटेगरी है इसमें तो दोनों में 81 है, लेकिन अगर डिसेबल्ड का जो दूसरा कैटेगरी है अगर इसमें हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में के बीच जो डिफरेंसेस है 66 और 65 के बीच यहाँ पर 6 मार्क का डिफरेंस, 66 में 95 है एंड फर्दर 65 में 89 है, फर्दर यहाँ 64 में 84 एंड फाइनली जो है 63 में 83 और फिर ये थोड़ा बढ़ गया 60 से 62 में 86। फिर अदर कैटेगरी जो है तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 61 है, फिर 59 है और इस तरह से इस कैटेगरी में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लास्ट फाइनली द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, इसमें 95 में आपका 97 था, फिर घट करके 88 आया और फिर 82 और इस तरह ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वो क्या है 64 से 60 और 60 सेकेंड में 82, 81, 82 है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी कैटेगरी में हमने ये नोटिस किया है कि 65 से एक्सेप्ट एक दो जो कम डिफरेंसेस है, लेकिन 66 से 66 कैटेगरी में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक बात सोचनी है, इन बढ़ते हुए कट ऑफ मार्क्स के, अब जो बढ़ते हुए ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले जो बढ़ते हुए कट ऑफ मार्क्स हैं इसका अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनी इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हुए हैं। दूसरा जो देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट सोर्सेस से उनको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन माध्यम से जो डिस्टेंट विलेज के बच्चे हैं उनको तैयारी करने का अब क्या होता है मौका मिल जाता है, उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज से बहुत सारी सुविधाएं क्या है अवेलेबल हो जाती है। तीसरा क्या है, जो पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में क्या है एजुकेशनल एटमॉस्फेयर डेवलप हुए हैं और साथ ही साथ बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेकर के जिस पोस्ट के लिए चयनित करती है, बीपीएससी जो परीक्षा लेती है तो उस परीक्षा से जो पोस्ट मिलता है उसके प्रति स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो गार्जियन हैं उनके बीच काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है। आइए हमारा संस्थान मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करने के लिए सदैव तत्पर है। अब आप कहेंगे एक शब्द यहाँ पर जो ये यहाँ पर क्या है कि मनोवैज्ञानिक तरीका क्यों आप कह रहे हैं? क्या होता है जब हम कोई कार्य करते हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं या उत्साहित हैं तो हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा संस्थान ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस आपकी तैयारी के लिए सदैव तत्पर है और ऐसा हमारा विश्वास है कि आप 67th बीपीएससी में श्योर सक्सेस हो। इसके लिए हमारा संस्थान
कि 67th जो बीपीएससी ये पीटी एग्ज़ाम है, इसके लिए हमारा संस्थान हर तरह से आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप आइए, हमारे संस्थान से जुड़िए, ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे संस्था का आप पार्ट बनिए। हम आपकी तैयारी में काफ़ी कुछ मदद करेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको तैयार करेंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कैसे करेंगे उसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ आपको सफल होने में हम हर कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम आपको हमारा संस्थान सदैव आपके सक्सेस के लिए तैयार है। तो आप कम एंड गेट सक्सेस, आइए और सफलता पाइए। थैंक यू वेरी मच।